नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो शुवेंदु अधिकारी ही पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता अमित शाह की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक हुई और उस बैठक में शुवेंदु को विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल का नेता मतलब चीफ मिनिस्टर। तो शनिवार की सुबह शुवेंदु अधिकारी बतौर मुख्यमंत्री और संभवतः दो उप मुख्यमंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण करेंगे और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी कैबिनेट के अहम सहयोगी, पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं या उनके सहयोगी एनडीए के सदस्यों की सरकारें हैं, वो सब कोलकाता में इस शपथ समारोह के साक्षी बनेंगे। ममता बनर्जी एक शब्द का प्रयोग करती थी, खेला होबे। खेला होबे तो खेला कौन सा था ये तो अब सबको पता चल चुका है। और वो जो खेला होबे का नारा देती थी और अपने कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों और गुंडों को, बदमाशों को, बूथ कैप्चरिंग करने वालों को, जो इनको वोट ना दे करके भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य दल को चुनने के लिए उसको वोट देने का मन बनाते थे, उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए, घरों में कैद कर देने के लिए जो हिंसा का तांडव होता था, जो लठ लेकर के इनके गुंडे गलियों के मुहाने पर बैठ जाते थे, मोहल्लों के मुहाने पर बैठ जाते थे और उनको सुबह 10-11 बजे तक घरों से बाहर नहीं निकलने देते थे। और जो बड़े पैमाने पर खेला हुआ करता था कि जो मतदान केंद्र तक गए नहीं उनके भी वोट पड़ गए, वो खेला तो अब इस चुनाव में हमने और आपने देखा है कि खत्म कर दिया गया। अगर खत्म ना हुआ होता तो चौथी बार भी आप ममता बनर्जी को ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए देखते। लेकिन वो खेला खत्म हो चुका है और अब चूंकि 2021 और 2026 में पहले नंदीग्राम में और अब भवानीपुर में उनको करारी शिकस्त देने वाले शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसलिए जो रहा सहा खेला है उसके भी अंत का समय आ गया है। और ये खेला क्या था? ये खेला था गुंडों को, बदमाशों को, रेपिस्ट को, अपराधियों को, टोलेबाजों को, कटमनी वालों को, उनको खुली छूट देना। जो कभी मुगलों के शासन में हुआ करता था, जब कोई लेडी पसंद आ गई, कोई लड़की पसंद आ गई तो उसको उठा ले जाना। ऐसे भी कांड हुए हैं पश्चिम बंगाल में और अब जाकर के लोग वोकल हैं जो बताते हैं कि किसी भी लड़की को शाम को उठा करके ले गए और फिर उनसे कहा कि सुबह आपके घर आ जाएगी। इस तरह की दिल दहलाने वाली वारदातें धड़ल्ले से हुई हैं। और एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए अगर देश के किसी हिस्से में, किसी राज्य में ये खेल करने की छूट दूसरे मजहब के लोगों को दी गई, गुंडों को, बदमाशों को दी गई,
तो आप अंदाजा लगाइए कि वहां के लोगों का जो जीवन था वो किस तरीके से नर्क में तब्दील कर दिया गया था। और दहशत ऐसी थी, इनके भतीजे का वो भाषण सुना था कि 4 मई की दोपहर के बाद ऐसा डीजे बजाऊंगा कि लोगों की पुश्तें याद रखेंगी। और जब परिणाम आ गए और टीएमसी रसातल में पहुंचा दी गई, ममता बनर्जी अपना चुनाव हार गई, तब रिपोर्टर्स ने, जिसका दिमाग 7वें आसमान पर रहता था, अभिषेक बनर्जी से पूछा कि डीजे बजाएंगे अब आप? तो उसका जवाब था कि मैंने डीजे बजाने के लिए कहा था, जीत के बाद तो हमारे यहाँ डीजे बजाने यानी जश्न मनाने और बैंड और ये इस तरह की चीजें बजा करके खुशियां मनाने का, मैंने तो डीजे कहा था, मैंने किसी को पीटने के लिए या मारने के लिए या कुछ इस तरह की बातें थोड़ा कही थी। लेकिन पूरा बंगाल जान चुका है इनका तौर तरीका, ये किस तरीके से लोगों को धमकाते थे। इनके मंत्री, इनके सीनियर मोस्ट नेता डेरेक ओब्रायन से लेकर के और कल्याण घोष तक, महुआ मोइत्रा से लेकर के खुद ममता बनर्जी तक किस तरीके से धमका रहे थे लोगों को। अल्लाह कसम, अगर आप लोगों ने बीजेपी को सहयोग किया तो खुदा कसम ऊपर वाला आपको माफ नहीं करेगा और हम तो आपको माफ नहीं ही करेंगे। ये शब्द थे ममता बनर्जी के। और किस किस तरह की हरकतें, किस किस तरह के कारनामे, ये जो अनुव्रत मंडल से लेकर के और तमाम एक तरीके के माफिया पाले हुए थे ममता बनर्जी ने। और इनकी अपनी मंत्री परिषद के सदस्यों के यहाँ जब ईडी की, सीबीआई की रेड पड़ी थी तो 53 करोड़ 54 करोड़ का कैश बरामद हो रहा था। उनकी महबूबाओं के यहां से स्वर्ण भंडार मिल रहे थे, दोनों हाथों से लूट हो रही थी। जंगल राज बहुत पीछे छूट चुका था बिहार का, पश्चिम बंगाल में लोगों का जीना दुभर कर दिया गया था और उनकी हिम्मत नहीं होती थी। वरना ये काम जो अब हुआ है 2026 में, ये तो 2021 में ही हो गया होता। और जब एसआईआर की बात आई थी कि एसआईआर किया जाए, मतदाता सूची को शुद्ध किया जाए, उसमें अगर किसी घुसपैठिए का नाम है, रोहिंग्याज का नाम है, या जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके नाम चले आ रहे हैं, कहीं कोई 2 जगह, कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, उसकी 2 जगह नाम है, उसको हटाया जाना चाहिए। तो ममता बनर्जी के तेवर क्या थे जरा याद करिए। और क्यों थे ये? केवल इसलिए थे कि वो नाम रहते हुए तो ये खेला कर पा रही थी। अगर वो नाम हट जाए, जैसा कि बिहार में हुआ था, तो इन लोगों का खेला ही बंद हो जाता है। मैं ऐसे बहुत सारे नाम गिना सकता हूं जो खेला करके ही सत्ता हासिल करते थे, कुर्सी हासिल करते थे, सरकारों में आते थे और लोगों को मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचने देते थे। मैंने हेडिंग आज ये इसलिए लगाया है कि अब असली खेला होगा, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ने, जो कभी ममता बनर्जी के सहयोगी हुआ करते थे, उन्होंने बहुत कुछ झेला है। उनकी आंखों देखे भारतीय जनता पार्टी के 300 से 400 कार्यकर्ताओं का कत्ल किया गया है, उनकी हत्याएं की गई हैं, टीएमसी के गुंडों के द्वारा की गई है। टोलेबाजी, खुली लूट, मोहल्ले मोहल्ले, कॉलोनियों में, कस्बों में, शहरों में
यहां तक के गांव में इनके पाले हुए गुंडों ने जो आक्रांताओं की तरह लूटपाट में और दुनिया भर के गलत कामों में लिप्त रहते थे। और सबसे ज्यादा आक्रोश पता है क्यों रहा है ममता बनर्जी के खिलाफ? जब संदेश खाली हुआ और जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाली घटना हुई, तो ऐसा नहीं है कि देश के दूसरे हिस्सों में या दूसरे राज्यों में इस तरह की शर्मनाक घटनाएं ना हुई हों, लेकिन वहां की सरकार ने, वहां के पुलिस ने, प्रशासन ने उनके अपराधियों को बचाने की कोशिश नहीं की, सबूतों को नष्ट करने की कोशिश नहीं की। ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री रहते हुए सबूत भी नष्ट किए गए और अपराधियों को, जो टीएमसी के ही कार्यकर्ता और नेता थे, उनको बचाने की भी बेशर्म कोशिश की गई। और जब इसके खिलाफ आवाज बुलंद की गई तो उनको भी दमन चक्र से दबाने कुचलने की कोशिशें की गई। आपको याद है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जब डॉक्टर्स और अप्रेंटिस करने वाले जितने छात्र और छात्राएं थी धरने पर बैठे हुए थे, तो टीएमसी के गुंडों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के परिसर में, जहां वो धरने पर बैठे थे, वहां घुस करके तोड़फोड़ की थी, मारपीट की थी, वहां भगदड़ मच गई थी। तो ये शासन था। इसलिए मैंने ये हेडिंग दिया है कि अब असली खेला होगा, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी हुआ करते थे, इनकी सरकार में मंत्री रहे हैं, इनकी रग रग से वाकिफ हैं। और सबसे बड़ी चोट तो उनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा चुने जाने से पहले ममता बनर्जी के गुंडों ने दी है। उनके पीए चंद्रनाथ रथ की बेरहम तरीके से गोलियों से भून करके हत्या करके। और मैं तो विजुअल्स देख रहा था, वीडियो देख रहा था, जब उनके पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित करने के लिए शुवेंदु अधिकारी पहुंचे तो फूट फूट करके रो रहे थे, क्योंकि वो इनके दाएं हाथ माने जाते थे। करीब 18-20 साल तक वो वायुसेना को सर्व करके देश को अपनी सेवाएं देने के बाद शुवेंदु अधिकारी के साथ जुड़े थे, और तब जुड़े थे जब वो ममता सरकार में हुआ करते थे। और उसके बाद भी जब उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार छोड़ी, पार्टी छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी में आए, संघर्ष शुरू किया, सड़कों पर लड़े, तब भी इनके साथ खड़े रहे। और ऐसे बहुत सारे प्रदर्शनों का उन्होंने अगुवाई की, जिनका नेतृत्व किसी कारण से शुवेंदु अधिकारी नहीं कर पाए थे। जिस दिन स्ट्रांग रूम में घुसी थी ममता बनर्जी, उस दिन भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लेकर के सबसे पहले पहुंचने वालों में चंद्रनाथ रथ ही थे, जो वहां विरोध कर रहे थे इस बात का कि नियमों को ताक पर रख करके ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम में घुसी हुई हैं। आज उनको विधायक दल का नेता चुने जाने की घोषणा करने के बाद अमित शाह ने जो भाषण दिया है वो सुनने के लायक है। उन्होंने ममता बनर्जी के शासन प्रशासन, इनके तौर तरीकों और जो लूट खसूट का काम चल रहा था और जो मुस्लिम तुष्टीकरण का लगातार एक अभियान छेड़े हुए थी ममता बनर्जी, उसका कच्चा चिट्ठा तो खोला ही है। साथ में ये भी बताया है कि शुवेंदु अधिकारी सरकार की प्राथमिकताएं क्या होंगी। घुसपैठियों को ही ठिकाने नहीं लगाया जाएगा, केवल उन्हीं को नहीं तलाश किया जाएगा या उन्हीं को उनके देशों में वापस नहीं धकेला जाएगा, बल्कि यहां भी ममता बनर्जी के
नेतृत्व में, संरक्षण में जो खुली गुंडागर्दी चल रही थी, जिस तरीके से 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में चल रही थी, और वहां योगी आदित्यनाथ ने गुंडों का, माफियों का, बदमाशों का और जो समाज विरोधी और देश विरोधी तत्व हैं उनका इलाज किया है, और वहां पर एक शांति का, सद्भावना का, विकास का माहौल बनाया है, पूंजी निवेश आए इसका माहौल बनाया है। लगभग उसी दिशा में और उसी ब्लूप्रिंट के साथ शुवेंदु अधिकारी भी बतौर मुख्यमंत्री आगे बढ़ेंगे। अभी 3 दिन पहले मेरे साथ कर्नल RSN सिंह जुड़े थे और उन्होंने इतिहास में जाकर के बताया कि मुगलों से पहले, अंग्रेजों से पहले और बीच में कुछ और सोहरावर्दी जैसे लोग थे, और फिर कांग्रेस की भी सरकार जोड़ लीजिए, वामपंथियों की सरकार जोड़ लीजिए 33-34 साल, और अब 15 साल ममता बनर्जी की सरकार जोड़ लीजिए, ये सब गैर हिंदू सरकारें थी और सनातनियों पर अत्याचार कराने वाली सरकारें थी। उनका कहना था कि 820 साल बाद पश्चिम बंगाल में कोई सनातनी सरकार लौट रही है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये हिंदुओं की पक्षधर सरकार है, हिंदुओं के हितों की रक्षा करने वाली सरकार है। और ये चीज तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अब देश में ये प्रमाणित हो चुका है, बंगाल की जीत हाथ में आते आते, कि ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपना करके एक ये परसेप्शन क्रिएट किया गया था कि बिना मुसलमानों के वोटों के कोई सरकार बन ही नहीं सकती, तो 3 बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके बिना उनके वोटों के, और गुजरात से लेकर के बिहार तक, महाराष्ट्र तक और पश्चिम बंगाल, असम में बहुत सारी जगहों पर कई बार सरकारें बन रही हैं, बन चुकी हैं। तो ये एक नैरेटिव जो गढ़ा गया था, उस नैरेटिव को अब कोटि कोटि हिंदुओं ने, सनातनियों ने एकजुट होकर के और भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़े होकर के ये साबित कर दिया है, वो नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है कि बिना उनके वोट के कोई सरकार नहीं बन सकती। तो अभी के लिए इतना ही, ये जानकारी देते हुए फिर से कि शुवेंदु अधिकारी कल सुबह 10 बजे कोलकाता के परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ संभवतः एक महिला उप मुख्यमंत्री और एक पुरुष उप मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री वहां मौजूद रहेंगे, उनकी कैबिनेट के लोग और राज्यों के मुख्यमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।